सी लैंग्वेज हमें शुरू करना है। सी लैंग्वेज शुरू करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। अगर आपको बेसिक मैथ्स आता है, बेसिक मैथ्स मतलब आपको प्लस माइनस करने आना चाहिए, और माइनस करते समय माइनस माइनस क्या होता है, जैसे -7 एंड -3 क्या आएगा, ये पता होना चाहिए। इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं बेसिक, इतने भी पता होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आपको प्रोग्रामिंग सीखने में। चलो अभी शुरू करते हैं। कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, अगर आप नए हो, आपको सिर्फ क्या करना है, ये सीखना है कि एक एप्लीकेशन बनाया कैसे जा सकता है, एक सॉफ्टवेयर बनाया कैसे जा सकता है। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, एक वेबसाइट को बनाने के लिए भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। और इस समय धीरे धीरे सब कुछ डिजिटल होते जा रहा है, तो ये सारी चीजें आप देखोगे तो सब कुछ अभी इंटरनेट या फिर मोबाइल या फिर कंप्यूटर, यही सब चल रहा है मार्केट में, और इसी का फ्यूचर है। अभी हमें लगता है कि जॉब्स हैं कि नहीं, अभी नहीं है, लेकिन 2-3 महीने की बात है फिर से। वैसे भी हम लोग क्या करते हैं, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो देश है वो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है पूरी दुनिया में। मतलब बाहर के देशों से काम मिलता है और हम उसे पूरा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत कम है, इसलिए हम सर्विस बेस्ड कंपनी है ना इंडिया में सारी। अब धीरे धीरे काम किया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है। दूसरे देशों में प्रॉब्लम होती तो उसका असर यहाँ दिखता। धीरे धीरे दूसरे देश रिकवर कर रहे हैं, वो तो करने ही वाले हैं, जितने भी बड़े बड़े देश हैं। तो ये बहुत समय की बात नहीं, फिर से यही फेज फिर से चालू हो जाएगा, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ऐसे 2008 में भी एक क्रैश आया था, जिस समय बहुत सारे जॉब्स गए थे आईटी इंडस्ट्री वालों के। फिर 2017 में भी आया था, 18 के आसपास, 4-5 साल पहले, उस समय में भी ऐसा ही हुआ था। अभी फिर से वही चल रहा है, 2-4-6 महीने की बात है, टेम्पररी चीजें होंगी, परमानेंट नहीं होगा, ये फिर से चालू हो जाएगा। इसके लिए उसकी भी कोई बात नहीं। दूसरी चीज, आपको शुरुआत सी प्रोग्रामिंग से इसलिए करनी चाहिए ताकि आप लॉजिकली अच्छे बन जाओ। अगर आपको लॉजिकली अच्छा बनना है, आपको अपने स्किल को डेवलप करना है, तो सी प्रोग्रामिंग सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाएगी। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखो। तो सी प्रोग्रामिंग इसलिए सबसे बेस्ट होगी। और उसके बाद की बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि अब सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग में आपको मैं दो चीजें बताता हूँ। पहले तो एक होता है हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर, एक होता है सॉफ्टवेयर। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आप जिस चीज को छू सकते हो उसे हार्डवेयर कहा जाता है, और जिस चीज को आप छू नहीं पा रहे हो वो सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मैं मोबाइल को छू सकता हूं, लेकिन उसके अंदर जो चीजें दिखाई दे रही है मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता। मैं मोबाइल की बैटरी को छू सकता हूं अगर मोबाइल खुलता है तो, और उसके बाद मैं उसके रैम को छू सकता हूं, प्रोसेसर को। ये सारी चीजें हार्डवेयर की कैटेगरी में आएंगी। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में जो माउस है मैं उसको छू सकता हूँ, वो भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, डेस्कटॉप भी हार्डवेयर है, सब कुछ हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर के अंदर ही तो है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को चलाने के लिए ही तो लगता है सॉफ्टवेयर, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशंस आप जानते हो, ये सब सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। हाँ, लेकिन इनमें से कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो हार्डवेयर को चलाने के लिए बने हुए हैं। ये आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब जैसे किसी हार्डवेयर को चलाना है, प्रिंटर को चलाना है मान लेते हैं, उस प्रिंटर को चलाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। मतलब मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी विंडोज सॉफ्टवेयर है। जब आप चालू करते हो कंप्यूटर तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से आपका मदरबोर्ड वगैरह सब कुछ चल रहा है। उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है विंडोज 11। मेरे कंप्यूटर में इस समय विंडोज 11 है। मेरा कंप्यूटर चालू हो गया। चालू होने के बाद जब मैं नया प्रिंटर उसमें कनेक्ट करूंगा तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा कि ये डिवाइस कौन सा है मुझे पता नहीं, यूएसबी डू नॉट रिकॉग्नाइज्ड वगैरह, डज नॉट, कुछ ना कुछ तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जब माइक्रोसॉफ्ट वाले बना रहे थे उस समय उन्हें पता नहीं था कि ऐसा प्रिंटर कोई कनेक्ट करेगा, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं जिस डिवाइस पे लिख रहा हूं ये आप देख सकते हो। जब मैंने इसको पहली बार खरीदा था और अपने कंप्यूटर में कनेक्ट किया था तो मैं पेन से लिख नहीं पा रहा था, तब कुछ नहीं चल रहा था, क्योंकि इस डिवाइस के बारे में इस कंप्यूटर को बताया नहीं गया है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बच्चा है, उस बच्चे को सारी चीजें सिखानी पड़ती है। सिखाने के लिए सॉफ्टवेयर की मदद से हम सिखाते हैं।
असल जिंदगी में तो हम बोल के सिखाते हैं किसी भाषा की मदद से, यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर बनता है किसी भाषा की मदद से, फिर वो सी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो। मतलब किसी हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है, जैसे प्रिंटर या फिर मैं डिजिटाइजर जिस पे लिख रहा हूँ, ये क्या है, हार्डवेयर। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब, उन्हें हाई लेवल सॉफ्टवेयर्स बोला जाता है। किसको? ये सब जो आप मोबाइल पे चला रहे हो। अब इस हार्डवेयर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, दिखाऊं उसका नाम क्या है आपको? एक मिनट, ये कहाँ गया? हाँ, ये देखो, नहीं ये नहीं है, ये ये भी नहीं है। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, कहीं ना कहीं ये होगा। अब मैंने हाइड किया होगा तो यहाँ नहीं दिखाई दे। हाँ, पेन टैबलेट, ये देखो, ये पेन टैबलेट सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर मैंने जब सीडी इसके अंदर इंस्टॉल की, अब सीडी लगाने की तो मेरे कंप्यूटर में जगह नहीं थी, इसीलिए इसका सॉफ्टवेयर मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया और इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया। फिर जैसे ही मैंने ये डिवाइस कनेक्ट किया, मेरे कंप्यूटर ने पहचान लिया और वो चलाने लायक बन गया। मतलब पहले मैंने उसको सिखाया, सॉफ्टवेयर की मदद से हम सिखाते हैं कि इस हार्डवेयर को कैसे चलाना है। सी प्रोग्रामिंग में ना ऐसे ही सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो हार्डवेयर को चला सके, लो लेवल एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं सी लैंग्वेज में। हाई लेवल एप्लीकेशन व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब सी में नहीं बने हैं, कुछ हिस्सा बन जाता है, लेकिन जनरली ये फिर पाइथन या फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस अलग है, जावा वगैरह अलग है, उसमें बने हुए हैं। लो लेवल मतलब जो सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो हार्डवेयर से जुड़ा हुआ है। अब देखा जाए तो प्रिंटर भी हार्डवेयर ही है। अब उसको चलाने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत है। वो जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो सी लैंग्वेज में बनेगा। और उन सॉफ्टवेयर को क्या वर्ड है पता है? ड्राइवर। ड्राइवर बोला जाता है। ड्राइवर का मतलब भी होता है चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, या फिर कोई भी चलाने वाला। तो ये ड्राइवर जो है वो हार्डवेयर को चलाएगा। अब मेरे पेन टैबलेट को चलाएगा कौन? वो ड्राइवर। ड्राइवर ही सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस को चलाने वाला ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर अलग, कार ड्राइवर अलग, डिवाइस ड्राइवर अलग, जो डिवाइस को चलाएगा। और ये ड्राइवर ही सॉफ्टवेयर है। पहले मैं अपने कंप्यूटर को समझा दूंगा, समझ जाओ ऐसे ऐसे चलाना है, बस ये रेडी है, फिर उसको चलाने के लिए बस। तो जितने भी आप डिवाइस ड्राइवर्स सुनते हो जनरली, वो सारे सी लैंग्वेज में बनते हैं। बहुत हैवी यूज होता है, सिस्टम से जुड़ी हुई लैंग्वेज है, आज भी बहुत ज्यादा यूज की जाती है। आज भी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है। आज भी ये सबसे ज्यादा सबसे कम मेमोरी एनर्जी यूज करती है। ये लैंग्वेज एनर्जी इफिशियंट भी है। ये ग्रीन कोडिंग की जा सकती है सी लैंग्वेज में। अब ये कंसेप्ट अलग है, मैं नहीं चाहता कि नए स्टूडेंट्स, नॉन आईटी स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताऊं और उन्हें कुछ ना समझ में आए, इसीलिए मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। बस बात ये है, लैंग्वेज मतलब एक भाषा। हमें एक भाषा को लिखना है, लेकिन वो भाषा हमारा कंप्यूटर बोल रहा है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर मशीन बोल दूं क्या? मशीन, आप लोगों को समझ में आएगा। मशीन ये बोल रहा है कि मैं भाषा को नहीं जानता। वर्ल्ड में 800 से भी ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। मैं आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख दो, मैं उसे समझ नहीं पाऊंगा। ऐसा कौन बोल रहा है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरा कंप्यूटर, मेरा मशीन, ये बोल रहा है। वर्ल्ड में कितनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो फिर मैं कैसे क्या सबको समझूंगा? आप क्या करो, मुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में आपके सी लैंग्वेज का कोड कन्वर्ट करके दे दो, मतलब मशीन के कोड में दे दो। फिर आप सोचोगे अरे प्रोग्राम तो मैं नोटपैड में टाइप कर लूंगा, लेकिन ये प्रोग्राम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आएगा, उसको उसकी भाषा में कन्वर्ट करके देना है, तो कैसे करे? प्रॉब्लम तो ये है। इसीलिए हमें यहाँ पे एक पर्सन की जरूरत है, एक नए आदमी की जरूरत है, जो हमारे प्रोग्राम को पढ़ेगा और उसे कन्वर्ट करके मशीन की भाषा में करेगा, और फिर मशीन उसे समझ पाएगा, और उसका नाम है कंपाइलर। कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड, दिस इज आवर सोर्स कोड। कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। यही होती है डेफिनेशन कंपाइलर की, कुछ अलग थोड़ी है। ये तो आपको याद हो जाएगी एग्जाम के लिए भी।
कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, ताकि मशीन को समझ में आए। अब मशीन की भाषा जो होती है ना, मैं आपको बताता हूं, वो है बाइनरी भाषा। अब बहुत सारे छोटे बच्चे होंगे, उन्हें शायद बाइनरी के बारे में नहीं पता होगा। धीरे धीरे मैं बाइनरी सेपरेट समझा दूंगा क्या होता है मेरे आगे के लेक्चर्स में। अभी सिर्फ आप इतना समझ लो। एक चीज ये भी बता देता हूं, जिस तरीके से चीजें पढ़ाऊंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि किसी को समझे ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। इतना मुझे विश्वास है कि जो भी बताऊंगा एक नॉर्मल डेली लाइफ के एग्जांपल्स दूंगा, एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में बताऊंगा, चीजें आपको बड़े आसानी से समझ में आए।